आज पायल बहुत ही खुश थी क्योंकि आज उसकी शादी उस लड़के से हो रही थी जिसे कि वह बहुत ही प्यार करती थी। पायल ने घर में पहले ही माँ पापा को बता दिया था कि वह राजू से प्यार करती है और राजू भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वह शादी करेगी भी तो सिर्फ राजू के साथ ही करेगी। राजू अच्छी कंपनी में जॉब करता था, देखने में भी सुंदर था। पायल की खुशी में ही उसके मम्मी पापा की खुशी थी और पायल उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। वह लोग इस शादी को तैयार हो गए और अब पायल और राजू की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और हंसी खुशी से रह रहे थे। पायल बहुत ही खुश थी, ऐसा लगता था कि जमाने भर की खुशियां उसे मिल गई है। राजू भी पायल को पाकर बहुत ही खुश था। राजू जब भी ऑफिस से घर आता, पायल हमेशा उसका दरवाजे पर इंतजार करते हुए खड़ी मिलती थी। समय यूं ही पंख लगाकर उड़ गया और अब पायल और राजू की शादी को पूरे 2 साल हो गए। ये 2 साल कैसे बीत गए, पायल और राजू खुद भी नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि उन दोनों के जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। और कहते हैं जब जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो तो समय का पता चलता ही नहीं है। और यही पायल और राजू के साथ हुआ था। इन 2 सालों में उन दोनों की जिंदगी में उसकी प्यारी सी बेटी, जिसे कि वह दोनों प्यार से परी कहते थे, वह भी आ चुकी थी। परी के आने से उनकी जिंदगी में और भी खुशियां आ गई थी और उन दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशियों से भर गई थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजू रोज रात को 8 बजे तक ऑफिस से घर आ जाता था, लेकिन आज रात के 11 बज गए थे, परंतु अभी तक राजू ऑफिस से घर नहीं आया था। पायल कभी दरवाजे के पास तो कभी छत पर तो कभी बालकनी में खड़ा होकर राजू का इंतजार कर रही थी। वह बार बार राजू को फोन भी लगा रही थी, लेकिन राजू का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पायल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। उसने लपक कर अपना फोन उठाया और यह सोचकर खुश हो गई कि अवश्य राजू का फोन होगा। वह फोन उठाकर बोलना स्टार्ट कर देती है। वह कहने लगती है, अभी तक घर क्यों नहीं आए हो? मैंने आपका कितना कॉल किया लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। और क्यों आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था? आपको कॉल करके बताना तो चाहिए था कि आपको लेट हो जाएगी। आपको पता है मुझे कितनी घबराहट हो रही थी। पायल अपने धुन में बोली जा रही थी और फिर तभी उधर से आवाज आती है, हेलो, मैं रोहित बोल रहा हूँ। आप राजू की क्या लगती है? यह सुनना था कि पायल का होश ही उड़ जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह कांपते हुए ओठों से बोलती है, मैं राजू की पत्नी हूँ। क्यों, राजू कहाँ है? रोहित कहने लगता है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। फिर पायल ने पूछा, कहाँ और कैसे? उन चोट तो नहीं लगी? रोहित ने बताया, हम उनको हॉस्पिटल लेकर आए हैं। आप जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। फिर पायल कहती है, लेकिन मेरा राजू तो ठीक है ना? उधर से फिर फोन कट जाता है। अब पायल दौड़ते हुए सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन राजू की मौत तो एक्सीडेंट के वक्त ही हो गई थी। बस डॉक्टर पायल को यह खबर खुद ही बताना चाहते थे। डॉक्टर के मुंह से सुनते ही पायल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, नहीं, मेरे राजू को कुछ नहीं हो सकता है। वह मुझे और परी को छोड़कर इस तरह से नहीं जा सकते हैं। नहीं राजू, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया। और यही सब कहकर पायल न जाने कितने घंटों तक रोते रहती है। 25 साल की उम्र में पायल विधवा हो जाती है। कल तक जिस पायल की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी, आज सिर्फ उसकी जिंदगी में चारों तरफ दुख दर्द ही नजर आ रहा था। राजू के बिना पायल को अपनी जिंदगी जीने का मन तो कर ही नहीं रहा था, लेकिन उसे जीना था। अपने और राजू के प्यार की निशानी परी बिटिया के लिए। परी ही थी कि जो कि अब सिर्फ उसकी दुनिया थी। उसे परी के लिए किसी भी कीमत पर जीना था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और आज राजू को गए हुए पूरे 3 साल गुजर गए, लेकिन अभी भी पायल की आंखों में सिर्फ राजू का ही चेहरा घूमता रहता था। राजू के जाने के बाद अब पायल का घर भी बिक चुका था। अब पायल किसी तरह छोटे मोटे काम करके अपना घर चला रही थी। वह बहुत ही मुश्किलों से अपना और अपनी बेटी परी का खर्चा निकाल रही थी। खुद का घर बिक जाने के कारण वह भाड़े के घर में रहने लगी थी। उसे हर महीने घर का भाड़ा देने की भी टेंशन बनी रहती थी, लेकिन उससे भी बड़ी टेंशन अब पायल के लिए यह हो गई थी कि अब उसे अपनी बेटी परी का स्कूल में एडमिशन कराना था और उसके लिए उसे हर महीने पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि एडमिशन होने के बाद हर महीने स्कूल की फीस भरनी पड़ती है। पायल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से पैसों का इंतजाम करे कि उसकी बेटी की स्कूल का फीस भी दिला जाए
और समय पर घर का भाड़ा भी दिला जाए। इसीलिए वह नई नौकरी की तलाश में थी। उसने नौकरी के लिए कई जगह बात भी की थी और उसने अपने पापा को भी नौकरी के बारे में कहा था। पायल चाहती तो अपने माँ पापा के घर पे जाकर रह सकती थी, लेकिन पायल अपने माँ पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए वह हर मुसीबत का सामना अकेले ही करती थी। जब पायल ने अपने पापा से नौकरी के बारे में बात की, तब पायल के पापा बोले, हाँ बेटा, जैसे मुझे तुम्हारे लिए कोई नौकरी मिलेगी मैं तुम्हें जरूर ही बताऊंगा। पायल के पापा एक बड़े से बंगले में नौकरी करते थे और वह वहां पर ड्राइवर का काम करते थे। जिस बंगले में पायल के पापा काम करते थे, उस बंगले में विक्रम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहते थे। विक्रम का बहुत ही बड़ा बिजनेस था और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए इतने बड़े बंगले में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे, जिसकी वजह से पूरा बंगला सुना सुना लगता था। एक दिन विक्रम की माँ की तबीयत अचानक बहुत ही खराब हो गई। विक्रम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। विक्रम की माँ को बुखार हुआ था, जिस कारण वो बहुत ही कमजोर हो गई थी। उनका इलाज तो हो गया, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत ना थी कि वह और कोई भी काम कर सकती। अब उनकी देखभाल के लिए विक्रम को एक सहारे की जरूरत थी। अब बिजनेस और माता पिता को एक साथ संभालना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब माता पिता की उम्र ज्यादा होने के कारण वह कभी भी बीमार पड़ जाते थे। तभी पायल के पापा ने विक्रम को अपनी बेटी के बारे में बताया कि उसे एक नौकरी की जरूरत है, और अगर आप कहे तो मैं अपनी बेटी को आपके माँ पापा की देखभाल के लिए रखवा सकता हूँ। वह बहुत ही अच्छे तरीके से आपके माँ पिताजी का देखभाल कर लेगी। विक्रम ने यह बात अपने माँ पिताजी को बताया। विक्रम के माँ पिताजी पायल को काम पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पायल के पापा ने पायल के सामने इस नौकरी को करने का सुझाव दिया। पायल वैसे भी काम की तलाश में थी, तो उसने जल्द से ही इस काम के लिए हाँ कह दिया। और फिर पायल विक्रम के बंगले पे नौकरी की बात करने के लिए आ जाती है। तब विक्रम पायल को कहता है कि उसे यहीं पर रहना होगा, क्योंकि बूढ़े माँ बाप है, कभी भी बीमार पड़ जाते हैं, और मैं भी अधिकतर समय बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता हूँ। विक्रम उसे अपने माता पिता की देखभाल के लिए पायल को खाने पीने रहने के साथ साथ अच्छा खासा मोटा पगार भी ऑफर करता है। यह सुनकर पायल बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे घर के किराए के बारे में सोचना न पड़ता। नहीं तो हर वक्त उसे घर के किराए की टेंशन बनी रहती थी। अब पायल ने तुरंत ही इस काम के लिए हाँ कह दिया। विक्रम अपने माता पिता से उसे मिलवाता है और फिर उसे सारा काम समझा देता है। बाकी घर में और कौन कौन काम करना है, पायल के पापा उसे समझा देते हैं। और फिर दूसरे ही दिन पायल अपनी बेटी परी और अपना सामान लेकर उस बंगले में आ जाती है। बंगले के एक छोटे से कमरे में वह अपना और परी का सारा सामान सजा देती है। बस अब पायल उसी थीम से उस बंगले को इस तरह से सजा कर रखती है जैसे कोई उसका अपना घर हो। वह विक्रम के माता पिता का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। पायल की देखभाल के कारण विक्रम के माँ पापा बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। पायल विक्रम की माँ को हर वक्त खुश रखने की कोशिश करती रहती है। उन्हें वॉक पर ले जाती है, अपने साथ मंदिर ले जाती है। और इधर विक्रम भी जब ऑफिस से घर आता तो वह परी के साथ खूब खेलता, उसका अच्छे से ध्यान रखता, उसके लिए अच्छा अच्छा गिफ्ट खरीद कर लाता। ऑफिस से आने के बाद विक्रम माता पिता के साथ साथ परी के साथ भी वक्त बिताता। परी की तोतली भाषा उसे बहुत ही अच्छी लगती थी। वह परी के साथ खेलता था, कभी घोड़ा बनकर तो उसे अपने पेट पर बैठाता, तो कभी उसे कंधों पर उठा लेता था। और परी भी विक्रम का साथ पाकर बहुत ही खुश थी। विक्रम ने अब उसका एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा दिया था और वह उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाता था। अब परी की पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी थी और पायल की जिंदगी अब और भी अच्छे से बीतने लगी थी। पायल और परी के आने से यह पूरा घर हरा भरा हो गया था। ऐसा लगता था जैसे कि घर की रौनक वापस आ गई हो। ऐसे ही महीनों बीत गए। अब सबके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती थी। परी का स्कूल में दाखिला हो गया था, इसलिए पायल बहुत ही खुश थी। वह घर की और विक्रम के माता पिता की देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी। पायल और परी को देख देख कर विक्रम भी बहुत ही खुश रहने लगा था। और विक्रम को खुश देखकर उसके माता पिता पायल को अपनी बहू के रूप में देखने लगे थे। उन्हें पायल बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। एक अच्छी बहू के सारे गुण पायल में मौजूद थे। विक्रम के माता पिता चाहते थे कि पायल अब इस घर के हमेशा के लिए रह जाए और उसकी बहू बन जाए, लेकिन वह पायल से इस बारे में बात करने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे। उन्होंने पहले अपने बेटे विक्रम से इस बारे में बात करनी चाहिए। विक्रम अपने माँ पापा की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और वे शादी करने के लिए तैयार हो गया,
क्योंकि पायल जैसी समझदार जीवन साथी मिलना बहुत ही भाग्य की बात थी। जब विक्रम की तरफ से हाँ हो गया, तब पायल के पिता से इस बारे में बात करने का विचार किया गया। विक्रम के माता पिता ने पायल के पिताजी से इस बारे में बातें की। बेटी के जीवन में फिर से खुशियां आएगी, यह सोचकर वह लोग बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी से इस बारे में बात की, लेकिन पायल ने यह शादी करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके ससुराल में एक नियम यह था कि एक बार पति की मृत्यु हो जाने के बाद कोई भी दोबारा शादी नहीं कर सकता था। उसे पूरी उम्र विधवा बनकर ही रहना था। तभी विक्रम के माता पिता ने उसे समझाया कि उसके आगे पूरा जीवन पड़ा है। उसे अपना और परी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसके साथ परी की भविष्य भी जुड़ी हुई है। कल जब उसकी बेटी बड़ी होगी तो उसे अकेले अपनी बेटी को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यह सब सुनने के बाद पायल अब सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि परी के भविष्य के लिए मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दुनिया इतनी खराब है कि कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोचता है। और कहीं अगर भगवान न करे मेरी बेटी के साथ किसी तरह की कोई ऊंच नीच हो जाती है, फिर मैं क्या कर पाऊंगी। और फिर पायल यह भी जानती थी, परी विक्रम को बिल्कुल ही अपने पापा की तरह प्यार करती है। अभी पायल ने विक्रम को कोई जवाब नहीं दिया था। फिर विक्रम के माता पिता पायल को अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हमको भी तुम्हारी जरूरत है। पायल, जब से तुम और परी इस घर में आई हो, यह घर खुशियों से भर गया है। तुम्हारे और परी के आने से हम और विक्रम पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हैं। अब इसके आगे वह कुछ बोलती, पायल ने सबको खुशी को देखते हुए इस रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी दे दी। फिर कुछ ही दिनों में पायल और विक्रम की शादी हो जाती है। पायल के माँ और पापा इस शादी से बहुत ही खुश थे। भगवान ने उसकी बेटी की झोली में फिर से खुशियां भर दी थी। इतने दिनों से एक विधवा के रूप में अपना जीवन बिताने वाली पायल आज फिर से 16 श्रृंगार करके विक्रम की दुल्हन बन गई थी। एक विधवा के रूप में कठिन परिस्थितियों में रहने वाली पायल का जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। विक्रम भी पायल और परी को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। अब समय यूं ही खुशी खुशी बीतने लग जाता है। आज पायल और विक्रम की शादी की एनिवर्सरी थी और आज के दिन ही पायल ने विक्रम को खुशखबरी सुनाई कि वह फिर से मां बनने वाली है। विक्रम बहुत ही खुश हो जाता है और फिर 9 महीने के बाद पायल एक सुंदर से बेटे की मां बन जाती है। और फिर विक्रम और पायल का पूरा परिवार कंप्लीट हो जाता है। विक्रम पायल, परी और अपने बेटे को पाकर बहुत ही खुश रहता है। विक्रम के माँ पापा तो इतने खुश होते हैं कि मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। आज पायल विक्रम के साथ बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही है और फिर से मुस्कुरा रही है। वो यह सोचकर भी खुश थी कि आज उसे इस रूप में देखकर राजू की आत्मा भी बहुत ही खुश होगी, क्योंकि राजू हमेशा ही पायल को मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी पायल कभी भी किसी कारण से उदास हो, क्योंकि सच्चा प्यार वही होता है जो कि अपने से ज्यादा अपने जीवन साथी के बारे में सोचता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।